कौन इनके हाथ में बंदूक को थाम दिया, कौन इनके दिलों से संविधान की इज्जत को खत्म कर दिया। ये कौन है वो लोग जो बैलेट पर नहीं गोली पर भरोसा रखते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि उस वक्त से आज तक हम पर बहुत दबाव पड़ा। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे खानदान के लोगों ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। हमने कहा कि जान अगर है तो अल्लाह हिफाजत करेगा, और जिस दिन अल्लाह फैसला कर लेगा जाना हम चले जाएंगे। मगर हम उन जालिमों को, उन बुज़दिलों को पैगाम दे रहे कि तुम 4 गोलियां चलाए, आइंदा 40 चलाओ, 1 लाख चलाओ। अगर अल्लाह बचाना चाहेगा तो अल्लाह बचाएगा हमको पर जो लोग आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी को वोट दे दो, बसपा को वोट दे दो, बीजेपी को हराना है, यकीनन बीजेपी को हराएंगे। मगर कल तक आपके दरमियान में विकल्प नहीं था, मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर, विकल्प के तौर पर ओवैसी और कुशवाहा आपके दरमियान में है। ये आपका विकल्प होना चाहिए। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप ओवैसी और कुशवाहा के हाथ को मजबूत से कोई छुटकारा दिला सकता है तो ओवैसी और कुशवाहा छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग बहुत बड़ी दावे करेंगे कि सरकार हटाना है, सरकार हटाना है। अरे भाई, सरकार कौन हटाएगा? अखिलेश हटाएगा, जो 2019 में बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब भी बीजेपी के 65 के करीब सांसद कामयाब हो गए। क्या बसपा और सपा हराएंगे? जब 5 साल पहले अखिलेश और राहुल गांधी मिले तब भी बीजेपी जीत गई। आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप पहले अपने घर में चुनाव करिए, अपना नेता बनाइए, ताकि ये आगे जाकर उन तमाम ताकतों से लड़कर आपको इंसाफ दिला सके। मगर आपके दिलो दिमाग में समाजवादी के लोग ये बात दे रहे हैं कि ये आपको सरकार को हटाना है। अरे याद रखिए, समाजवादी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है कि वो योगी और नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर आपकी तकालीफ को बयान कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बलरियागंज में आप तमाम ने मिलकर CAA-NPR के खिलाफ एहतजाज किया था ना? आपने, आप सबने प्रदर्शन किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। 19 लोग गिरफ्तार भी हुए, जेल को गए। और हम आपको बता रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में यही कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया तो हमने भारत के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जो कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जाता है वो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जो कानून मजहब की बुनियाद पर भारत की शहरियत को देता है वो संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। और सारी दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के 300 MP के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर हमने उस कानून को फाड़ कर बता दिया कि कानून संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी और बसपा में इतनी हिम्मत थी कि वो पूरी पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ सके? नहीं फाड़ सके। और दावा करते हैं बड़ी बड़ी मोहब्बत का समाजवादी पार्टी के लोग। यही समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री था अखिलेश। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कैंप में जिंदगी गुजार रहे थे। क्या कोई समाजवादी का या बसपा का नेता गया जो आज आपके दरमियान में आकर कहती है कि कौम 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 के नाम पर वोट दो?
जब उन कैंपों में गरीब मुसलमान सर्दी में ठिठर ठिठर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मैं एक नहीं ऐसे कई कैंपों में गया और लाखों रुपए की इमदाद उन कैंपों में जाकर उन जिम्मेदारों को दिया जिनके पास सर्दी में ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस वक्त अखिलेश यादव सैफई में मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे जब आपका भाई मुजफ्फरनगर का सर्दियों में कैंप में रह रहा था। बताओ, जो आज समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, या नारा लगाने के लिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप बोलेंगे। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, सैफई में नाच गाना हो रहा था और मुजफ्फरनगर के 50,000 मजलूम लोग सर्दियों में अपनी कैंप में जिंदगी गुजार रहे थे। कहां थे अखिलेश यादव और कहां थे इन विधानसभाओं में लोग आकर जो कह रहे सरकार बदलना है, मुसलमानों एक हो जाओ, कौम कौम की बात करने वालों, क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? क्या तुमको याद नहीं आई जब तकलीफ उन बच्चियों की जो तुम्हारी बेटियां भी हो सकती थी, जिनका बलात्कार किया गया, इबादत गाहों को आज भी वीरान करके रख दिया गया, जिन घरों में बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आती थी, आज वो घर आज भी वीरान पड़े हुए। पूछो इन लोगों से। बल्कि आज अगर अखिलेश आ रहे हैं, मैं अखिलेश को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ अखिलेश, क्या मुजफ्फरनगर का कांड में तुमने इंसाफ किया? नहीं किया तुमने इंसाफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको एक और मिसाल दे रहे हैं। गोरखपुर में गुप्ता साहब, जिसको पुलिस कस्टडी में पुलिस ने मार दिया, हमने भी उसका कंडेम किया, मगर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ गुप्ता साहब के परिवार के पास पहुंच जाते हैं। योगी 50 लाख का चेक देते हैं, अखिलेश यादव 21 लाख का चेक देते हैं। और वही कासगंज की पुलिस स्टेशन में पुलिस की कस्टडी में एक बच्चे को खुदकशी कर लिया इल्जाम लगाते हैं, फांसी दे दी गई उसको। पुलिस कस्टडी में कासगंज में एक बच्चा मर जाता है जो अल्पसंख्यक समाज का था, उसका नाम गुप्ता नहीं था, मगर कोई नहीं जाता उसके पास मिलने के लिए, कोई पैसे नहीं देता उसको। कहां गई कौम कौम की मोहब्बत? बताओ, तुम्हारे पास मेरे दलाइल का जवाब नहीं है। जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, तीन मर्तबा लाया गया था, अगर उस कानून के खिलाफ किसी ने खुलकर कहा कि संविधान के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बर्बादी का बाइस बनेगा, किसने किया था? क्या समाजवादी पार्टी ने बोला? नहीं, बोलने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी था। मेरे अजीज दोस्तों, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी है। यूएपीए का कानून 2019 जुलाई में अमित शाह लेकर आए। उस कानून में दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी भी आपके बलरियागंज के एक नौजवान को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या मुलायम सिंह यादव ने उठकर अमित शाह की तारीफ नहीं की, वोट नहीं दिया? किसने उसकी मुखालिफत की? ओवैसी और इम्तियाज जलील ने उसकी पार्लियामेंट में मुखालिफत की। आज अखिलेश यादव से पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि बताओ हिजाब और निकाब के मामले में, हिजाब और निकाब के मामले में आपकी राय क्या है? तो अखिलेश यादव का वीडियो जनता ने देखा कि अखिलेश कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। आपने सुना, देखा उसको? अखिलेश यादव का वीडियो देखा आपने? जिसने नहीं देखा जाकर देखे यूट्यूब पर। अखिलेश यादव हिजाब और निकाब पर बोलने से कतराते। क्यों कतराते? कि कहीं बीजेपी का वोटर नाराज ना हो जाए। हिजाब और निकाब पर नहीं बोलते कि कहीं मोदी और योगी नाराज ना हो जाए। जब हमसे पूछा गया,
हमने कहा हम ना मोदी की परवाह करते ना योगी की परवाह करते, हम भारत के संविधान की परवाह करते हैं। और हमने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे सर पे टोपी भी रहेगी, दाढ़ी भी रहेगी, हिजाब भी हमारी बेटी और मां पहनेगी, निकाब भी पहनेगी, कोई माई का लाल हमको रोक कर दिखा बताएंगे। मगर अखिलेश को नहीं सुनाई दिया। अखिलेश को किसकी आवाज सुनाई दी गई? उस वाहियात शख्स की आवाज सुनाई दी जिसने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जो हिंदू युवा वाहिनी का मेंबर था, जिसने मन से अपने भाषण में कहा कि मेरा बस चले तो मैं मुसलमान कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं की लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करूं, उनका बलात्कार करूं। आज वो शख्स अखिलेश के बाजू में खड़ा हुआ है। बताओ कौम कौम की बात करने वालों, अगर तुम्हारी मां के बारे में कोई कहता जो दुनिया में नहीं है कि उसको खबर से निकाल कर ऐसा करूंगा, बताओ तुम्हारे में इंसानियत मर चुकी है। तुम बात करते हो सरकार बदलेंगे, क्या तुम्हारी मरी हुई मां की, तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं है? कहां मर गया तुम्हारा जमीन, कहां मर गई तुम्हारी गीरत कि जिसने हमारी मां और बहनों के बारे में ना सना पका, वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ है। और तुमसे कहा जा रहा है कि सपा को वोट दो। जब तुम 7 तारीख को जाओगे, मेरी इस तकरीर के जुमले को याद रखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखना मेरी इस बात। और अखिलेश यादव का मामला क्या है कि गांव में कहावत है, अखिलेश यादव पे पूरी उतरती है। वो गांव की कहावत यह है कि बहुत मायानी बिटिया सास, बहुत मायानी बिटिया सास, कांडा लेके पहुंचे आस। ये अखिलेश यादव पे उतरती है। अखिलेश यादव अपने मंच पर देख लो उनके, तुमको कोई मुसलमान नजर आता? देखा तुमने तस्वीर में? अब जो बोलते कौम कौम सरकार बदलो, अरे अभी सत्ता में नहीं है तो तुमको बाजू नहीं खड़ा करना चाहता है। अभी सत्ता में नहीं है तो तुम्हारे वजूद को नहीं मानता। अभी सत्ता में नहीं है तो तुम्हारे हिजाब और निकाब के बाल के बारे में बोलने से डरता है। क्या करोगे तुम जब? इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार बदलेंगे, मगर याद रखो, जब तुम घर तामीर करते हो ना, घर की तो बुनियाद तुम बनाते हो, बुनियाद के बगैर तो घर नहीं बनता ना। तो नेता भी तुम्हारा बुनियाद है। जब तुम्हारी बुनियाद मजबूत होगी तो तुम्हारा घर भी मजबूत रहेगा। अखिलेश क्या कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाओ, क्या तुम दरी बिछाओगे? अखिलेश कहते हैं कि मुझ पर अपनी जवानी कुर्बान करो, क्या तुम जवानी कुर्बान करोगे? असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आपकी जवानी मुझ पर कुर्बान मत करो। मेरी जिंदगी पर 2 बार हमले हो चुके, मुझ पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं गरीब, मजलूम और कमजोरों की लड़ाई लड़ूंगा। और अगर मेरी मौत आएगी तो इंशाअल्लाह इन गरीब मजलूमों को फायदा होगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कोई लोग बोलेंगे कि ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को आकर ज्ञान बांट रहे हो, बताओ तुमने हैदराबाद में क्या किया? मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद थे। अब अखिलेश यादव हैं, इनसे पूछो तुमने कौन सा ऐसा 5 काम गिना दो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जो तुमने बहैसियत सांसद आजमगढ़ की जनता के लिए किया। 5 काम गिना दो। 5 काम नहीं गिना सकते, मगर आपसे कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट दे दे।
दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट से 4 मरतबा हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया अल्लाह के फजल व करम से। हम उनको सलाम करते, शुक्रिया अदा करते। हमने क्या काम किया आपको बताते। हमने अपने एमपी के फंड से सिर्फ एक विधानसभा की मिसाल दे रहे। हमने 10 करोड़ की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर और डिग्री कॉलेज बनाया। उस विधानसभा का नाम कारवान है, उस मुकाम का नाम गोलकुंडा है। उसमें बच्चियां पढ़ती है, कोई हिजाब पहनकर पढ़ती है, कोई बगैर हिजाब पहन के 100 से तकरीबन 500-600 बच्चियां रोज आती हैं, पढ़ती हैं वहां पर। ये काम हमने किया। कोई पूछेगा चलो तुमने शिक्षा में किया, तुमने क्या ड्रेनेज की लाइन का काम किया। उसी विधानसभा में आप देखेंगे आज से 15-20 दिन के बाद 280 करोड़ की लागत से एक नई ड्रेनेज की लाइन डाली जाएगी पूरे विधानसभा में, खाली एक विधानसभा में। ये काम हमने किया एक विधानसभा की। लोग बोलेंगे ठीक है तुम्हारी पार्टी ने क्या किया, हमारी पार्टी ने क्या किया, हम बताते हैं आपको। हर साल हम लोग, जो तेलंगाना प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर जो उर्दू के गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में हम लोग हर साल 10,000 गरीब बच्चों में स्कूल का बैग बांटते हैं। सुनिए, स्कूल के बैग में 6 लॉन्ग बुक, एक कंपास बॉक्स वो देते हैं बच्चे और बच्चियों को। और जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां रहते, उनकी इम्तिहान की फीस हम अदा करते हैं। फिर 10वीं जमात में पूरे ऑल इन वन एक गाइड देते, 2000 गाइड हर साल देते फ्री में। और अगर कोई बच्चा और बच्ची 80-90% लाते हैं तो एक को 7-7 हजार 5-5 हजार रुपये कैश अवार्ड देते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। पूछो अखिलेश से क्या तुमने क्या किया। ये मुख्यमंत्री भी थे ना, ये मुख्यमंत्री थे तो इनके पिताजी सांसद थे। क्या किया तुमने आजमगढ़ के लिए बताओ। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम आपको डराओ बीजेपी से, आप बीजेपी के डर से और दे देंगे। इनको मालूम, डराओ इनको। मेरे भाई, हम आपको बता रहे कि ये काम मजलिस ने किया। अच्छा, हमारा कोई 7 विधायक तेलंगाना में, कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। हमने वहां की सरकार मुख्यमंत्री से जाकर मिला आज से 6 साल पहले। उनसे कहा कि मुसलमानों की तालीम के लिए करिए। हमारा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अखिलेश यादव की तरह बेवफा नहीं है। चंद्रशेखर राव ने हमारी बात को सुना, केसीआर ने। आज जाकर देखो आप, मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद, कभी आइए हमारे मेहमान बनिए। हमने हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में हमने रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। गवर्नमेंट की सरकार चलाती है, 1 पैसा फीस नहीं। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक फ्री में तालीम, खाना फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, उनका हॉस्टल अलग, लड़कों का स्कूल अलग, हॉस्टल अलग। कितने बच्चे पढ़ते मालूम आपको उसमें? मुसलमान बच्चे और बच्चियां 85 हजार पढ़ते, 85 हजार पढ़ते। पूछो इन लोगों से क्या किया आपके लिए। जो जाकर कह रहे कौम के नाम पर वोट दो, सरकार को हटाना है, इनको भगाना है। अरे तुम क्या, हम क्या वोट डालने वाली मशीन है? क्या हमको शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या हमको रोड की जरूरत नहीं है? क्या हमको हमारे बेटी और बेटियों को कॉलेज की जरूरत नहीं है? क्या हमको ठेकेदारी में हिस्से की जरूरत नहीं है? तो अखिलेश बोलेंगे बीजेपी को हराना होता है। बाबा को जाके बोलेंगे मुख्यमंत्री को, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी पढ़ेंगे, मैं हवा निकाल दूंगा। और बाबा जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकालूंगा। बाबा याद रखो, ओवैसी और कुशवाहा ने जो गरीब और मजलूमों में, कुचले और दबाने वालों में
कमजोरों में जो हवा हमने पैदा कर दी है बाबा, वो तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। वो तुम्हें क़यामत तक हवा रहेगी ना हमारी हवा, इंशाअल्लाह ये रहेगी ना हवा, सुबह क़यामत तक रहेगी ना। 7 तारीख को भी हवा हमारी रहेगी ना। किसकी हवा रहेगी 7 तारीख को बताओ? पतंग की हवा रहेगी ना, गुड्डू जमाली की हवा रहेगी ना, अब्दुल्ला की हवा रहेगी ना। तो इस हवा को बरकरार रखो नौजवानों। अब इस पर भी अखिलेश के लोग बोलेंगे। ये ओवैसी के भाषण को सुनकर नौजवान जज्बाती हो जाता है। मैं इन जज्बाती नौजवानों के माँ बाप को, बुजुर्गों को, उनके सरपरस्तों को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे जज्बाती नौजवानों को पैदा कर दे जो कौम का मुस्तकबिल बदल देगी, मुल्क को मजबूत बनाएगी। आज जज्बात की जरूरत है, आज जज्बात की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। हिकमत का तकाजा यह है, हिकमत का तकाजा यह है कि तुम बेबाक और बेखौफ होकर मतदान में अपना वोट डालो। आज बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। नौकरी नहीं दी बीजेपी ने। बीजेपी ने नौजवानों को कहा था 70 लाख नौकरी दी जाएगी। कितने नौजवानों को दिया? बीजेपी झूठ कहती है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री तो अब अहंकार का शिकार हो चुके। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का गरीब हमको वोट इसलिए देगा क्योंकि वो कह रहा है कि वो मोदी का नमक खाया। बताओ कि आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया? किसका नमक खाया आपने? मोदी जी बोलते हैं उनका नमक खाया। मोदी जी हम जहर खाना पसंद करेंगे, आपका नमक नहीं खाएंगे। हम देश का खाते आए और देश का खाते रहेंगे। आप भी तो प्रधानमंत्री देश का नमक खा के बने ना, या अपना नमक खा के बने? बता दीजिए मेरे अजीज दोस्तों। और फिर बीजेपी बोलती कि हमने राशन दिया, 600 रुपए का राशन तो जरूर दिया। मोदी जी ने गरीब महिला को राशन देने की बात करते हैं, मगर उसी महिला से कहते माता जी ये राशन लीजिए और 1000 का गैस का सिलेंडर खरीद लीजिए। कहां से गरीब लाएगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और एक बात याद रखना, 7 तारीख की रात में, 7 तारीख की रात में या 10 तारीख की सुबह में आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। ये कर देंगे कीमतों में इजाफा। बोलेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ, भी लंबी लंबी छोड़ देते, बहाना बना देते कि ऐसा हुआ होना, ऐसा हुआ। और ये बेचारे भक्त, बीजेपी के भक्त, नहीं 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 मोदी जी ने सही किया। अबे तेरी गाड़ी में पेट्रोल क्या मोदी डला रहा है या गरीब अपने पैसे से डला रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी के पास एक दो अनमोल रतन है। एक का नाम योगी है, एक का नाम अमित शाह है। अमित शाह ने क्या कहा? क्या कहा? नहीं सुनाई दिया। अब आप बताइए, अब आप बताइए कैसे अनमोल रतन है? मोदी जी और बीजेपी को मुगलों से बड़ी नफरत, मुगलों से नफरत, मगर अकबर बादशाह के पास दरबार में 40 अनमोल रतन थे। हमने तारीख में पढ़ा। मोदी जी के पास तो उससे बढ़कर है। एक शाह है, एक योगी है। एक बोलता है हवा निकाल दूंगा, एक कहता है कि मई और जून में बर्फ ला लूंगा। अरे भाई, पानी पीने के पानी का इंतजाम तुमने नहीं किया। बीजेपी ने, खुद मोदी ने दिल्ली से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए 1000 करोड़ रुपए भिजाए उत्तर प्रदेश में। किस लिए? कि आपकी
कि मुस्लिम अक़लियती माइनॉरिटी अल्पसंख्यक इलाकों में स्कूल की बिल्डिंग बने, कॉलेज की बिल्डिंग बने, बच्चियों के लिए हॉस्टल बने, पानी पीने के पानी का इंतजाम हो, ट्यूबवेल लगाया जाए। आपको मैं बता रहा हूं कि उस 1000 करोड़ में से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार ने 60 करोड़ रुपए खर्चा नहीं किए। क्यों नहीं खर्चा किए? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करना झूठ है। बीजेपी नफरत करती है और अखिलेश तुमसे नफरत करते मगर तुम्हारे वोट के लिए मजबूर है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक खुला आपका दुश्मन है और एक दोस्तनुमा कातिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 7 तारीख के दिन आप एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। आप 7 तारीख के दिन एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम पर भी हमला हुआ। जब चुनाव शुरू हुआ 3 फरवरी के दिन हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई गई। योगी ने कहा कि माफिया खत्म हो गया, मगर मेरे भाई ये हम पर जो गोली चलाए वो किस बाप की नाजायज औलाद थी? वो हम नहीं कह रहे, आप समझ गए। मगर वो कहां के क्रिमिनल थे? गोली चला दी हम पर। मगर मेरे भाई लोग बोलते ओवैसी किसी मजहब के खिलाफ है। जब किसी पर गोलियां चलाई गई तो हमने पार्लियामेंट में किसी समाज के बारे में बोला? किसी के बारे में बोला हमने ये पूछा कि इनको कट्टरपंथी कौन बनाया, कौन इनके हाथ में बंदूक को थाम दिया, कौन इनके दिलों से संविधान की इज्जत को खत्म कर दिया? ये कौन है वो लोग जो बैलेट पर नहीं गोली पर भरोसा रखते हैं? और हम आपको बता रहे हैं कि उस वक्त से आज तक हम पर बहुत दबाव पड़ा। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे खानदान के लोगों ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। हमने कहा कि जान अगर है तो अल्लाह हिफाजत करेगा और जिस दिन अल्लाह फैसला कर लेगा जाना है हम चले जाएंगे। मगर हम उन जालिमों को, बुज़दिलों को पैगाम दे रहे कि तुम 4 गोलियां चलाए, आइंदा 40 चलाओ, 1 लाख चलाओ। अगर अल्लाह बचाना चाहेगा तो अल्लाह बचाएगा हमको परवाह नहीं हमारी जिंदगी की। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, जिंदगी का सफर यहां तक आ चुका है। ये अल्लाह का करम है। अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, इनकी गोलियों के डर से पीठ नहीं दिखाएंगे। हम सीना दिखाते आए हैं, हम हमेशा सामने थे, इंशाअल्लाह सामने रहेंगे। हम तो इन जालिमों से कहेंगे कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे हम एक ही दुआ करते हैं कि हम यहाँ पर दौलत कमाने नहीं आए उत्तर प्रदेश को, ना हमारा मकसद है, बल्कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को इस चुनाव में 200 रुपये कमा कर जा रहा हूं। वो क्या है 200 रुपये? हम जब संभल में थे तो नमाज असर पढ़ के मस्जिद से निकले, एक अपाहिज गरीब था, साइकिल पर था, उसके अपाहिज था, उसने कहा वैसे इधर आओ। हम उसके पास गए, हमको 200 रुपये दिए। हमने कहा ये हमको मत दीजिए, आप रखिए अपने पास। तो उसने कहा रख ले, रख ले, हम तुझको इसलिए दे रहे हैं कि तू हमारा नेता बन चुका। मैं उस गरीब को सलाम करता हूं, बस मैं आपके दिल में जगह जाना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने दिल में जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारा दीवाना था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक जिंदा
अपील है कि अपने नेता को बनाओ, हिस्सेदारी को हासिल करो, याद रखो अपनी बुनियाद को मजबूत करो। तुम्हारी बुनियाद तुम्हारा नेता है मेरे भाई, तुम्हारी बुनियाद अखिलेश नहीं है, तुम्हारी बुनियाद कोई और नेता नहीं है। तुम नेता बनो। क्या तुम अखिलेश से कम हो? बताओ हमको। क्या गुड्डू जमाली कम है अखिलेश से? क्या अखिलेश और गुड्डू जमाली बराबर नहीं है? जब बराबर है तो वोट डालो पतंग के निशान पर। और अगर कभी दिल में डर आए तो उस बच्ची को याद करो, कर्नाटका के जब बलवाइयों ने उसको घेर लिया तो उसने कहा कि जब मैं डरती हूं तो नारा लगाती हूं। क्या नारा लगाया उस बच्ची ने? जरा पीछे रहने वाले भी नारा लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, ऐसा नारा लगाओ कि योगी और मोदी को मालूम हो जाए, ऐसी ताकत से लगाओ कि अखिलेश के कान तक पहुंच जाए। इस नारे को बरकरार रखो। क्या 7 तारीख के दिन आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? हमारी बात को सब अपने घर तक पहुंचाएंगे? मेरा सलाम भी पहुंचाना अपनी सरदार मां और बहनों को, और कहना कि उनका बेटा आया था, उनसे दुआ की अपील करके गया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। गुड्डू जमाली को और तमाम प्रत्याशी को अपना विधायक बनाकर अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम।